कैंप 4 पर आइए। यहां कहीं पर अब्राहम लिंकन की पोजीशन थी पर्शियन गल्फ के पास, ऐसा कहा जा रहा है। अब वो मूव करके अरेबियन सी की तरफ, नीचे की तरफ आ गया है, क्योंकि जो ईरान की मिसाइल्स हैं वो यूजुअली इतने एरिया को कवर करती हैं, यहां तक इस एरिया को कवर करती हैं, इतनी रेंज को 1200 मील बताया जा रहा है, इसीलिए वो उसकी रेंज से दूर आ गया। और ये बड़ी खबर है। मेरे बगल में ब्रेक करिए, जूम इन करते हुए आएंगे कैमरा पर गुलशन भाई। ईरान के टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की रेकी कर रहे ईरानी ड्रोन। सोचिए जरा, यूएसएस अब्राहम लिंकन के नजदीक ड्रोन होने से हड़कंप। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ड्रोन का मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी ऑब्जर्वर का सनसनीखेज दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, स्ट्राइक ग्रुप नजदीक में पहुंच गया। ये देखिए, स्ट्राइक ग्रुप के नजदीक में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा, यह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर है। अब देखिए क्या क्या चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान को फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान को मिली चीन की मिसाइलों से खौफ में अमेरिका। यह देखिए जरा, ईरान को मिली DF-21 एंटी शिप मिसाइल के टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन विजय। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। मिसाइल से बचने के लिए ओमान की खाड़ी से निकला यूएसएस अब्राहम लिंकन। यह मैं आपको बता रहा हूं, पर्शियन गल्फ मिसाइल की रेंज से दूर। अब अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती। 1700 किलोमीटर रेंज वाली DF-21D मिसाइल ईरान में तैनात। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। चीन की मिसाइल पर वॉर प्लस की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके मन में एक सवाल होगा, कैंप 4 पर आइए। आप लोग जानना चाहेंगे कि क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन, एक इतना बड़ा युद्धपोत, क्या वो सिंक कर सकता है? क्या उसको मारा जा सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमारी अगली खबर में है। आप सभी के मन में यह सवाल होगा। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करना आसान नहीं। ब्रेकिंग और शॉट, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम से लैस है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट, ओरिजिनल यूएसएस अब्राहम लिंकन के शॉट 50-50 में विजय। यह देखिए, स्ट्राइक ग्रुप की मूविंग स्पीड को भेद पाना नामुमकिन। वायुमंडल के बाहर ही खतरा ट्रैक कर लेता है इंटरसेप्टर। यूएसएस अब्राहम लिंकन में अचूक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाली रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती एक्सपोज। ब्रेक करिए, कतर, कुवैत और जॉर्डन और बहरीन में सैन्य तैनाती का पर्दाफाश। स्टिल्स दिखाइए जरा। चीन की सैटेलाइट ने अमेरिकी तैनाती का लोकेशन बताया। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। चाइना फुल ऑन मदद कर रहा है। चाइना मिसाइल दे चुका है, चाइना सैटेलाइट इमेजेस दे चुका है, चाइना एयर डिफेंस दे चुका है। सरगई शोइगु और वैंग यी की मुलाकात चल रही है। सर, क्या आप नहीं मानते हैं कि मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में चाइना की एंट्री हो चुकी है? 200% उनकी एंट्री हो चुकी है। देखिए, DF उसने, या जो एंटीशिप मिसाइल्स में भी यूज होता है, उसने दे रखा है। स्कंदर आ गया है रशिया से, और आपको कैस्पियन सी के अंदर में 7 डजन रशियन शिप्स हैं। तो ये नैरेटिव में तो कभी नहीं आएगा वेस्ट में कि ये हैं। उसमें 7 डजन शिप्स उन्होंने कैस्पियन सी में रशियंस लगा रखे हैं। तो ये यदि यहाँ कूदता है अमेरिका, तो ये डायरेक्ट चैलेंज है, और वो नहीं आएंगे। और ईरान को इतना ही चाहिए। IRGC इज वेरी कैपेबल। वो अंदर नहीं घुस सकते। हाँ, स्टैंड ऑफ अटैक करेंगे, उसको एयर स्ट्राइक करेंगे, दीज आर नॉट इफेक्टिव। ये शोमैनशिप अच्छा है। इन्होंने कहा कि जब मिडनाइट हैमर किया था, कहाँ उनका डिग्रेड हुआ है न्यूक्लियर? कोई भी नहीं मैं तो नहीं मानता कि कहीं भी उन्होंने डिग्रेड किया है। 420 kg इनरिच्ड यूरेनियम में इंटैक्ट है। इसके पहले उन्होंने हटा दिया था। और ये पर्चिन के अंदर में, उन पर्चिन नॉर्थ में है जहां पर वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, इनको सरप्राइज होगा कि वन डे ही विल डिक्लेयर कि वी आर न्यूक्लियर। और ये ऐसा नहीं है। और आपने ये बताया कि उसको कोई हिट नहीं कर सकता है। ये अच्छा है, किताबों के अंदर आकलन अच्छा है, इनको आप कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी हिट। आप यदि इन्होंने आर्सेनिक दे दिया हो या आर्सेनिक ले आए हो कैस्पियन सी में, उसको कोई रोक नहीं सकता है। You're right, absolutely. Russians can bring it, अब उसी के ऊपर नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Your analysis is absolutely right. So be with me. एक बड़ी खबर के लिए मैं आ रहा हूं। एक बार जरा विजय दिखाइए जरा 2 विंडो
प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। एक तरफ बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है। आइए जरा बलूचिस्तान की बिग बॉल में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। पहली बड़ी खबर, बलूचिस्तान में 60 घंटे से जंग जारी, मुनीर की सेना का सरेंडर। नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, न्यू चाइनीज कैंप इलाके पर बीएलए का हमला, सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट पर अटैक। ये देखिए जरा बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, पाकिस्तान में टीडीपी के 245 हमले, मारे गए 711 लोग। ये रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक करिए। पाकिस्तान में बीएलए की ऑपरेशन हेयर ऑफ का कहर, ब्रेकिंग और शॉट। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला, फर्स्ट ऑन टीवी 9। बड़ी खबर ये देखिए, हमले में पाकिस्तानी सेना को भीषण नुकसान की खबर आ रही है। हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट पर घेराबंदी और घेराबंदी हो गई। एक और बड़ी खबर सीधा ये, बलूचिस्तान में बारूद के ढेर पर चीन का अरबों डॉलर का सीपैक। ये देखिए ग्वादर के न्यू चाइनीज कैंप इलाके में बीएलए का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सीपैक से जुड़े चीनी प्रोजेक्ट पर हमले की खबर आ रही है। अस्पतालों में सरकार ने घोषित की इमरजेंसी। बीएलए हमलों के बाद बलूचिस्तान में धारा 144 लागू, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बलोचिस्तान इज बर्निंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए, नुश्की से बलोचिस्तान का इलाका है, नुश्की से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ऑपरेशन। ये देखिए नुश्की में बीएलए लड़ाकों की भीषण फायरिंग। एमएन साहब, नुश्की में 2 सैन्य कैंपों तक सीमित पाकिस्तानी सेना, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। दोनों सैन्य कैंपों से लगातार भारी फायरिंग जारी है। बड़ी खबर ये देखिए जरा विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा, इसको हम आगे यूज करेंगे। आइए जरा एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बलूचिस्तान में बीएलए के ऑपरेशन हेयर ऑफ का खौफ। बलूचिस्तान के नुश्की में बीएलए का पुलिस स्टेशन पर कब्जा। ये देखिए जरा आमन साहब, पुलिस स्टेशन से बीएलए ने जब्त किए हथियार, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। बलोच लड़ाकों और पाक सेना के बीच भीषण झड़प। नुश्की में फ्रंटियर कोर की चौकियों पर बीएलए का हमला है। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा विजय, ये सारी ब्रेकिंग बगल में फ्लोर के चलाते रहिएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन हेयर ऑफ जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 31 जनवरी को बीएलए ने ऑपरेशन हेयर ऑफ के तहत बड़े पैमाने पर हमले किए। बड़ी खबर बगल में ब्रेकिंग और शॉट, क्वेटा, ग्वादर, नुश्की, मत्सुक समेत 12 जिलों में एक साथ बीएलए का अटैक। ये देखिए जरा, हमलों में बंदूकधारी फिदाइन अटैक और आईडी विस्फोट शामिल। बड़ी खबर, पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 31 नागरिक और 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पाकिस्तान का 40 घंटे में बीएलए के 145 लड़ाकों को मारने का दावा है। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं।